ये यहाँ पर हम आज टॉपिक की बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक, इसकी बात करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले समझेंगे क्या लिखा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसका, एलाइड एंगल्स यानी कि संबद्ध कोणों का। ठीक, एलाइड मतलब संबद्ध होता है। ठीक, तो संबद्ध कोणों का अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो संबद्ध कोणों जैसे 90 प्लस थीटा, ठीक, या माइनस भी हो सकता है 180 प्लस माइनस थीटा। ठीक, इस प्रकार के जो कोण होते हैं इन्हें संबद्ध कोण कहते हैं, संबद्ध कोण। ठीक, जो दूसरे संबंधित होते हैं। और इस प्रकार के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे आज। ठीक, इसे अध्ययन करने से पहले हमें दो चतुर्थांश वाला रूल आना चाहिए, जो आप 10th में पहले ही पढ़ चुके हो शायद, क्योंकि कोर्स में है। अगर वो पढ़ाया गया होगा, आप अच्छे से पढ़े होंगे 10th में, तो आता होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर साइन लगा दिया, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, इसका फार्मूला क्या होगा, मतलब ये सरल कैसे बनेगा। यहाँ बड़े बड़े कोण जैसे 1410 अंश आ गया आपका, इसका मान निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे। ठीक, इस प्रकार के मानों को निकालने के लिए हम इस विधि का एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। ठीक, इसे पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमितीय फलनों के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं के बारे में जानना होगा। ठीक, चिन्ह यानी कि इसे जो चतुर्थांश में हमारा होता है उसमें, जैसे देखिए यहाँ पर अगर दिखाऊं मैं, तो चतुर्थांश में यहाँ पर चिन्ह का मतलब यहाँ पर जो साइन कॉस, जो प्रथम चतुर्थांश हमारा, ये सेकंड हमारा, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ चतुर्थांश है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर आपने देखा था जब पढ़ा था, तो फर्स्ट में जब 10th में पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखा होगा कि फर्स्ट में जो होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड में हमारी साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, एंड टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होता है, एंड कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक, लेकिन ये होता क्यों है पॉजिटिव, ये कारण आपने शायद ना जाना हो। ठीक, ये होता क्यों है, तो वो कारण हम यहाँ पर 11th में आपको बताएंगे। ठीक, तो चलते हैं, उसको बताने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त सही नहीं बना, लेकिन समझ लो एक वृत्त है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वृत्त पर एक यहाँ पर लंब डाल देंगे एक्स अक्ष पर। ठीक, अब यह जब लंब डालेंगे तो इसके जो यहाँ पर ये मूल बिंदु हमारा, उससे मूल बिंदु से इस जो ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, जो हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है वृत्त को, वहाँ पर हम मिला देंगे। ठीक, यहाँ सही से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब मिलाएंगे तो ये हमारा मान लीजिए आर हो गया। आर का मतलब ये त्रिज्या मान लीजिए वृत्त की, यही तो आर होगी। ठीक, ये आर मान लिया हमने, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो हमने मान लिया यक्स है। ठीक, और जो ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक वो हमने मान लिया वाई। ठीक, ये ठीक, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं दूरी यहाँ तक, वो हमारी वाई दूरी है। एंड यहाँ मूल बिंदु से हमारा यहाँ तक कितना है, यक्स दूरी तय कर रहे हैं, एंड ये हमारी जो है वो त्रिज्या है। अब इन यक्स वाई एंड आर में एक जो है, आप यहाँ से एक संबंध प्राप्त कर सकते हो, क्या कि हमारा आर स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा कर्ण है। ये वर्षी ये लंब हमने डाला, ये पहले बताया, लंब यानी कि 90 अंश यहाँ पर बनेगा। ठीक, 90 अंश बनेगा तभी तो हमारा साइन कॉस टेन इस सब की बात हो सकती है। ठीक, तो हम बात करते हैं ये बिंदु जो हमारा मान लेते हैं पी बिंदु, ये हमारा एक्स कामा वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम ये एक्स दूरी चले एंड वाई अक्ष पर हमने वाई दूरी तय की है। तो इस वजह से यह पॉइंट जो होगा हमारा, यह जहाँ पर वृत्त को ये टच कर रहा है यानी कि इस इंटरसेक्ट कर रहा है ये, वहाँ पर वो पॉइंट जो होगा वो एक्स कामा वाई होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंटिक जो हमारी चीज़ें आ रही हैं, निर्देशांक वाली चीज़ें आ रही हैं, वो यहाँ पर शायद आपको ना समझ में आए थोड़ी सी, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एक्स कामा वाई बताने का। बस थोड़ा सा काम लगेगा। देखिए जैसे हमने क्यों ऐसा बता रहे हैं, ये वृत्त बनाने का हमारा क्या उद्देश्य है, ये हम इसलिए बना रहे हैं, इसके द्वारा ही हम समझेंगे कि
साइन हमने बताया अभी कि साइन कॉस टेन मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो फर्स्ट चतुर्थांश है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये क्यों होते हैं पॉजिटिव, इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्त को हमने खींचा है। ठीक, इस सर्कल को हमने इसीलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमें ये जानना है कि ये होता क्यों है पॉजिटिव, सारे रेशियोज जो होते हैं वो बराबर क्यों होते हैं। देन हमने ये बात किया, ये मान लिया हमने थीटा है, जो ये एंगल बन रहा है, इस जो हमारे ये त्रिज्या है एंड ये हमारे जो रेडियस के एंड ये हमारे एक्स अक्ष के, ठीक, एक्स एक्सिस एंड रेडियस के जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा बन रहा है, मान लीजिए। ठीक, ये हमारा थीटा, तो यही थीटा पे बात करनी है। थीटा के सामने वाला ये हमारा कोण जो है वो वाई, मतलब जो हमारी वाई भुजा है वो हमारा इस त्रिभुज की लंब भुजा होगी एंड ये जो आर है वो तो ऑलरेडी ही 90 के सामने है, यानी कि ये कर्ण होगी। ठीक, हाइपोटेनस होगी। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर रेशियो की, चूँकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष में अगर हम इधर से इधर की दूरी चलते हैं तो हमारी पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्स अक्ष ये पॉजिटिव वाला है। ठीक, मूल बिंदु से इधर दूरी हम चलेंगे तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी एक्स की। एंड अगर ऊपर की ओर वाई पर चलेंगे तो वाई भी जो है यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर की ओर होता है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में कहीं भी कोई भी बिंदु लें तो हमेशा जो है वह कैसा बिंदु प्राप्त होगा, पॉजिटिव बिंदु प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब यहाँ से एक ये त्रिभुज बना हमारा, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जब चले यक्स, हमें जब आधार का काम लगा हमें, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ये आपने पढ़ा होगा, मतलब हमने ही पढ़ाया अभी। तो इसके पहले वाली वीडियो में या उसके पहले, मतलब हमारे ही इस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन चैप्टर चल रहा है, इसी चैप्टर में कोई वीडियो ऐसा है जब जिसमें हमने ये बताया है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या हुआ, थीटा के सामने वाला, यानी कि ये वाई हमारा लंब हुआ एंड कर्ण क्या हुआ हमारा, ये आर भुजा हमारी कर्ण हुई। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि आर जो है वो एक त्रिज्या है। ठीक, त्रिज्या हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक, एंड ये हमारी जो वाई है, ये वाई हमारा वाई एक्सिस पर चल रहा है, ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव जरूर होगा एंड एक्स का मान भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्योंकि हमें एक्स का मान यहाँ नहीं चाहिए साइन में, इस वजह से उसको नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर ये लंब बटे कर्ण यानी कि वाई अपान आर, चूँकि हम जानते हैं वाई भी यहाँ पर पॉजिटिव है एंड आर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव संख्या से भाग देंगे तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो भी तो पॉजिटिव होगी, जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो भी पॉजिटिव होगी, यानी कि हमारी साइन थीटा का मान यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसी तरह कोई भी हम 3 रेशियोज लेते हैं, साइन कॉस एंड टेन, अगर ये तीनों पॉजिटिव हो गए यानी कि वो और अदर तीनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं की जो है रेसिप्रोकल्स हैं वो सब। ठीक, जैसे साइन अगर साइन पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसी का 1 हो जाता है ना, इसी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक, साइन और कॉस, अगर कॉस पॉजिटिव हुआ इसका मतलब सेक भी ऑलरेडी वो पॉजिटिव होगा, ये जो है अंडरस्टूड रहेगा, वो आप लोग जानते रहिए, उसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, क्योंकि इसका वो रेसिप्रोकल है। एंड यहाँ पर हम जब देखेंगे कॉस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो हमारा आएगा, ये होता है हमारा आधार बेस अपान हाइपोटेनस, यानी कि हमारा आधार बटे कर्ण होता है, यक्स अपान आर हो जाएगा, यहाँ पर यक्स अपान आर हो जाएगा। देन हम यहाँ पर देखते हैं यक्स जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है एंड ये हमारी वैल्यू आर जो है वो भी पॉजिटिव है। ठीक, तो जो यहाँ भी इसी दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं यक्स एंड आर, तो दोनों को जब हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव में जो है वो कैसी होगी, मतलब कि नेचुरल नंबर में होगी या फिर जो है इंटीजर में होगी, रेशनल नंबर में कैसी होगी, वो यहाँ पर वो निर्धारित करेगा कि ये एक्स एंड वाई का मान कैसा है। ठीक, तो उस पर नहीं जाती, लेकिन हाँ जो संख्या जैसी भी होगी वो पॉजिटिव होगी, ये यहाँ पर हमने ज़रूर जान लिया है। ठीक, अब वो थीटा पर निर्भर करेगा, एक्स अपान वाई, मतलब ये अनुपात जो है वो थीटा पर निर्भर करेगा, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड यहाँ पर अब टेन की बात करें, साइन की बात हो गई, कॉस
थीटा की बात हो गई, यानी कि हमारी 4 वैल्यूज की बात हो गई, क्योंकि साइन के साथ कॉसेक की बात हो गई एंड कॉस थीटा के साथ सेक की बात हो गई। अब यहाँ पर हम टेन थीटा की बात कर लेते हैं। टेन थीटा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये फर्स्ट चतुर्थांश में देख रहे हैं हम, देखिए ना, चूँकि हम जानते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें तो पॉजिटिव हो गई, यानी कि इसके साथ कॉसेक एंड इसके साथ सेक भी पॉजिटिव हो गए, यानी 4 चीज़ें पॉजिटिव हो गई। हमारी 6 रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों और को देख लेते हैं, अगर वो सब पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हम पढ़ रहे थे शुरू से फर्स्ट चतुर्थांश सभी पॉजिटिव होते हैं, वो सही था, ठीक। लेकिन क्यों ऐसा पढ़ रहे थे वो आज जानने को मिलेगा आपको ना, ठीक। इससे पहले अगर जानते थे ये विधि तो बहुत अच्छा था, नहीं जानते तो इसको जान लीजिए, ठीक। ये आपके 10th में शायद ना बताया गया हो, लेकिन 11th में सारे टीचर्स इसको बताते हैं शायद, ठीक। तो टेन थीटा बराबर जो होगा वो होगा, टेन थीटा यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब हमारा y है एंड यक्स जो है हमारा वो आधार है, y अपान यक्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। एंड ये भी हमारी पॉजिटिव, क्योंकि y भी यहाँ पर पॉजिटिव है धनात्मक दिशा में, एंड यक्स भी हमारा इस दिशा में यानी पॉजिटिव है, जो कि प्रथम चतुर्थांश की सारी वैल्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर 10 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाट भी पॉजिटिव होगा कि इसी का रेसिप्रोकल है, क्योंकि मतलब इसी का व्युत्क्रम है, ठीक। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज़ हमारी बराबर होगी, इसका मतलब इसकी व्युत्पन्न भी इसके व्युत्क्रम जो होते हैं वो भी बराबर होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब ये सारे छः के छः जो रेशियोज़ हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, वो हमारे यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी क्वाड्रेट है, यानी कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है, उसमें जो है ये जो हमारे रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वो पॉजिटिव होंगे, ठीक। अब चलते हैं सेकंड चतुर्थांश के बाद, सेकंड के बाद हम नहीं बात करेंगे, बस इसे बता देंगे, आप लोग समझदार उतने हैं। सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं, चलिए। देखिए हमने उसी प्रकार जो है एक और जो है हमने एक जो आकृति बना ली है, चित्र बना लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सेकंड चतुर्थांश ये हमारा है ना, तो इसमें हम बात करेंगे। एंड ये हम जानते हैं कि यक्स का निगेटिव जो है सिरा है, ये अगर यहाँ से इस दिशा में चलेंगे तो हमारा निगेटिव आएगा, लेकिन वाई यहाँ भी पॉजिटिव है सेकंड में और फर्स्ट में भी, क्योंकि वाई हम इसी दिशा में यहीं पर रहेंगे, यानी कि इसी दिशा में चलेंगे तो हमारा वाई पॉजिटिव ही होगा, ठीक। ये इस तरह होता है, ये हमारा नीचे नेगेटिव होता है, ये आप लोग जो है 10th में अच्छे से पढ़े हो इसके बारे में, ठीक। अब यहाँ पर जब देखते हैं हम, यहाँ पर जब देखते हैं तो एक जिस तरह हमने ऊपर जो है बनाया था त्रिभुज, उसी तरह हमने बना लेते हैं। तो क्या देखते हैं हम, यहाँ पर एक त्रिभुज मान लीजिए बना लिया, ये यहाँ पर, ठीक। ये है यहाँ पर हमने ये एक ऐसा इस प्रकार सा त्रिभुज बना लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा देखिए, ये चूँकि हम कोण जो है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से मापेंगे, ठीक। जो थीटा है वो हम एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से मापेंगे, यानी कि ये हमारा जो कोण होगा ये हम मापेंगे, ये 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक। 90 प्लस थीटा, ये हमारा थीटा यही तो होगा ना, चूँकि हमने देखिए यहाँ पर जो थीटा मापा था हमने वो इसी जो है एक्स अक्ष जो था उसी के अलॉन्ग मापा था, मतलब उसी से ये जो त्रिज्या जहाँ जहाँ जा रही थी इसी ये पॉइंट जो है यहाँ से इसको विस्थापित करके यहाँ हमने ला करके यहाँ पर रख दिया। देखिए अगर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर अगर ये चलायमान होता, यानी कि ये जो जाने योग्य होता, तो यहाँ से इस बिंदु को पकड़ करके आप यहाँ तक ले आइए, यानी कि ये हमारा घूम करके ये ऐसे बन जाएगा, यानी इस तरह बन जाएगा ना। और ये जो हमारा ये है, ये जो हमारा है वो धीरे धीरे आकर के यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस तरह बन जाएगा, ठीक। तो हमारा जो एंगल होगा थीटा होगा वो यही होगा, जो हमारा थीटा होगा वो यही होगा, ठीक। तो ये हम थीटा इसको मान लेते हैं। एंड जो ये हमारी वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा, सॉरी ये हमारी जो वैल्यू होगी ये थीटा है। एंड टोटल कितने हैं, 180, हाँ ये टोटल 180 है। एंड ये थीटा है इतना, तो यानी ये जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस थीटा होगी, 180 माइनस थीटा, ठीक। ये वैल्यू ये वाली कोण वाली। खैर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर ये देखते हैं, हाँ तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर इसको ये हमारा था जो यहाँ पर ये हमने y माना था, ये y यहाँ भी रहेगा एंड x यहाँ भी रहेगा, बस x यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु के इधर आया है। एंड y हमारा पॉजिटिव ही होगा और यहाँ पर ये त्रिज्या वही होगी,
ठीक आर। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा की रेशियो हम निकालना चाहें, देखिए हम थोड़ा सा इसको हाँ, तो देखिए अगर यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, साइन थीटा की, तो क्या आएगी थीटा के हिसाब से। साइन थीटा जो है ये थीटा के सामने, मान लीजिए थीटा ये है, इसके सामने ये लंब हमारा वाई होगा, क्योंकि वहाँ भी वाई था, यहाँ भी वाई होगा, एंड जो हमारा कड़ होगा वो आर होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं वाई क्या है, पॉजिटिव, वाई अपान पहले लिखते हैं, वाई अपान आर, ये हमारा लंब बटे कड़, ये साइन की वैल्यू वाई। एंड यहाँ पर हम जानते हैं कि आर जो है, आर हमेशा, हमने पहले बताया था कि आर ये जो त्रिज्या का मान है इसके, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड वाई जो है हमारा, ये वाई अक्ष के लॉन्ग है, इस तरह है, ठीक, ये हमारा इस तरह है, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव होगा। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर, इस वजह से यह पॉजिटिव होगा। ठीक, इसका मतलब कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा जो होती है वो आधार बटे कड़ होती है, आधार यानी कि यक्स एंड जो हमारी कड़ है यानी कि आर। ठीक, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यक्स जो है ये हमारा निगेटिव है, चूँकि हम जानते हैं आधार, देखिए आधार बटे कड़, एंड यहाँ पर यक्स जो है वो मूल बिंदु के इस तरफ है, यानी कि निगेटिव है। तो ऊपर वाला निगेटिव एंड नीचे वाला पॉजिटिव तो होगा ही। तो निगेटिव अपान पॉजिटिव जो हम भाग लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, सॉरी यहाँ पर निगेटिव आएगी। किसी भी निगेटिव वाली संख्या को पॉजिटिव से भाग लगाओ भाई, निगेटिव को कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। जब निगेटिव को पॉजिटिव से भाग लगाओगे तो हमेशा जो संख्या भी आएगी वो हमारी जो है वो संख्या निगेटिव में आएगी, यानी कि माइनस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान माइनस में होगा, एंड इसका मतलब कॉस थीटा का माइनस, इसका मतलब सेक थीटा का अपने आप जो है ऑलरेडी माइनस में निगेटिव मान उसका हो जाएगा। यहाँ पर अब टेन थीटा की बात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा वाई है एंड आधार हमारा यक्स है। यहाँ भी वही कंडीशन होगी, यक्स हमारा नेगेटिव होगा एंड वाई जो है वो वाई हमेशा पॉजिटिव एंड यक्स जो है नेगेटिव, एंड पॉजिटिव अपान नेगेटिव जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, विपरीत चिन्ह है एंड नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव दोनों था, इस वजह से पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर ये अब इसका मतलब टेन थीटा निगेटिव आ गया, इसका मतलब कॉट थीटा का मान भी कोई पूछता है तो उसका मतलब वो भी जो है वो निगेटिव होगा। इसी वजह से कहा जाता है सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इसी का जो रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा जो है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं सेकंड चतुर्थांश में। ठीक, अब आगे का बाकी याद करा देते हैं हम, बाकी इसी तरह जो है आप निकाल सकते हैं कि हाँ क्यों होता है। अगर कारण जानना चाहें, रीजन जानना चाहें उसका, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश ये हमारा सेकंड चतुर्थांश है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश एंड ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, यहाँ पर आल पॉजिटिव होता है, आल पॉजिटिव। अब टेंथ वाली चीज़ें जो इसे बिना समझे हम लिख देते थे वो वाली चीज़ें हम बता रहे हैं। तो आल पॉजिटिव यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश में होता है। आल पॉजिटिव का मतलब सभी रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। एंड यहाँ पर जब हम देखेंगे तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये हमारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ये यहाँ पर इसको जाने रहिएगा। एंड थर्ड चतुर्थांश, ये देखिए चतुर्थांश का ये मतलब ये है कि जब 90 से बड़ा कोण, देखिए ये सेकंड चतुर्थांश में कब आएगा, जब ये थीटा का मान जो है वो 90 से बड़ा होगा। क्योंकि हम जानते हैं ये 90 यहाँ तक ये 90 है, 90 से बड़ा ये हमारा 90 से 180 के बीच हमारा सेकंड चतुर्थांश, ये हम बता चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर नहीं उसको बार बार कह रहे हैं, इसको जाने रहिएगा। ये मैं जाने कि भैया सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश में कैसे होगा, कब होगा, तो ये समझने के लिए भैया आपको पहले देखना होगा वीडियोज़, जो शुरू से देखना होगा। ठीक, हमारी वीडियोज़ शुरू से देखने होगी तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, और ऐसी कोई परिभाषा, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। ठीक, तो चलते हैं। तो थर्ड पे हम जब देखते हैं, थर्ड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर टेन एंड कॉट जो है, टेन एंड कॉट जो है ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। एंड यहाँ पर कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक, अगर इसका कारण जानना चाहें तो वही जो है हमने जो रूल अभी बताया ऊपर वाला, उसी तरह अप्लाई करिए तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट चतुर्थांश में हमने लिखा आल पॉजिटिव, सेकंड में है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, एंड थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक, ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, अब हमने ऊपर अभी लिखा था 1410 अंश ना, अभी 1410 अंश लिखा था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल 360 तक ही कोण ही होता है हमारा,
यहाँ से यहाँ तक हमारा कोण 360 अंश घूम गए हम। इससे बड़ा कोण ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। हमारे इस 2D के यहाँ पर वो हमारे 360 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। कैसा भी हम बना दे कोण 360 से बड़ा नहीं होगा 360 से। लेकिन ये 1410 अंश कैसे आ गया? तो ये ऐसे आया, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए। ये ऐसे ही आया कि इसी का एक चक्कर लगा लिया 360, दूसरा चक्कर 360, फिर 360 जुड़ गया उसमें, एंड तीसरा चक्कर 4 चक्कर, ऐसे चक्कर करके हमारा जो है ये 1410 अंश बना है। ठीक, ये 1410 अंश कैसे बना है? ये चक्कर काट करके 4-5 चक्कर जो लगाया होगा 360 से हम भाग करेंगे तो चक्करों की संख्या आएगी, तो उस हिसाब से इसको निकालेंगे। ठीक, तो लेकिन आपको उससे पहले इसका मान निकालने से पहले, इससे पहले हम कुछ जो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर हेडिंग डाली थी, उस हेडिंग की अभी बात नहीं हुई ना, तो वो बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में। ठीक, यहाँ पर हम आ गए हैं एलाइड एंगल्स के बारे में बात करें। एलाइड एंगल्स, ठीक, यहाँ पर जो है संबद्ध कोणों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग सीख चुके होंगे कि भैया आप ये जानते होंगे कि 90 जब कोण आ जाएगा किसी की, एंड एक यहाँ पर 270 होता है, एंड यहाँ तक अगर घुमाएंगे, यहीं से शुरू करेंगे भैया, जो मेन पॉइंट है यहीं से शुरू होता है, इसको जाने रहिए। यहाँ से यहाँ तक आएंगे 90, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 180, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तब 270, एंड यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा देंगे तो हमारा 360, यहीं 0 भी होता है। ठीक, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 360 तक हमारा एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर यहाँ का कोण कोई आ गया इस चतुर्थांश का, यानी कि 90 से थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक, तो हमने मान लिया कि 90 प्लस थीटा था, हमने मान लिया सेकंड चतुर्थांश में कोई वैल्यू 90 प्लस थीटा है। ठीक, अब इस 90 प्लस थीटा का मान कैसे निकलेगा ये जानते हैं पहले। ठीक, यहाँ पर जब 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये सेकंड चतुर्थांश में हमारा आ गया। मान लीजिए इसकी साइन का मान निकालना है, साइन 90 प्लस थीटा का मान निकालना है, क्या होगा ये आसानी से निकालना है हमारे। ठीक, तो हम जानते हैं ये 90 एंड ये 270 का मान जो है, जब 90 जैसे ही आपको 90 या फिर 270 यहाँ पर दिखे तो आप क्या करिए, साइन को साइन थीटा से कॉस थीटा कर दीजिए। यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन है तो वहाँ पर कॉस कर दीजिए, एंड अगर कॉस है तो सेम इसी का उल्टा, साइन कॉस है तो साइन का कॉस, एंड अगर tan दिख रहा है तो आप क्वाट कर दीजिए, एंड क्वाट दिख रहा है तो आप tan कर दीजिए, एंड जब आपको सेक दिख रहा है तो कॉसेक कर दीजिए, कॉसेक, एंड कॉसेक दिख रहा है तो आप सेक कर दीजिए। लेकिन कब ऐसा होगा, जब यहाँ पर जो है 90 दिखेगा या फिर 270, जब 180 या 360 यहाँ पर दिखेगा, यही चारों दिख सकते हैं। ठीक, तो आपको जब 180 या फिर 360 दिखता है तो आपको यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं करने हैं, आपको वैसे वैसा लिख लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन जो है, यहाँ पर साइन आ गया। अब ये साइन देखिए कि भैया सबसे पहले ये देखना है आपको कि ये जो साइन जो है मान है वो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो है हमारा यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। ठीक, ये हमारा साइन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। ठीक, इसे देखेंगे तो यहाँ पर जब सेकंड चतुर्थांश में देखेंगे तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि साइन एंड कॉसेक यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक, इसी वजह से यहाँ पर हम धनात्मक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 90 है कि 270 या फिर 180 या फिर 360 क्या है, तो यहाँ पर 90 दिख रहा है। ठीक, तो 90 दिख रहा है तो इसका मतलब ये साइन जो है वो कॉस में ही इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। 90 या 270 होने की दृष्टि में ऐसा करते हैं हम। ठीक, तो 90 हमें दिख रहा है, इस वजह से साइन का जो है वो कॉस में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन का। ठीक, साइन का कॉस में बदला, एंड यहाँ पर जो ये थीटा है उसी के साथ में लिख दिया जाएगा। यही हमारी साइन 90 प्लस थीटा लिखो या फिर कॉस थीटा लिख दो, सेम वैल्यू है। ठीक, किसी की साइन 90 प्लस थीटा लिखो या फिर
कॉस थीटा लिखो, वैल्यू दोनों सेम है। ठीक, चलिए इसका हम जो ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा की बराबर आ कैसे रहा, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक, उसके लिए घबराइए मत, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सही से समझाएंगे। आज केवल बस इतना जान लीजिए कि 90 रहेगा तो बदलता है, लेकिन क्यों बदलता है वो समझेंगे बाद में। ठीक, एंड यहाँ पर या फिर हम इसका प्रूफ देखना चाहें कि साइन 90 प्लस थीटा असल में कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं, इसका भी प्रूफ अगले वीडियो में, इसको इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा, तो अगले वीडियो में इसको समझेंगे। यहाँ पर हम केवल ये समझ लेते हैं या इसको मान लेते हैं, याद कर लेते हैं कि यहाँ पर 90 या फिर 270 दिखता है आपको, तो हम इस साइन को कॉस में, या फिर अगर कॉस होगा तो साइन में, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में, एंड कॉसेक होगा सेक में, और सेक होगा तो कॉसेक में, इस तरह से चेंज कर लेंगे। ठीक, तो हमारा साइन, तो सबसे पहले लेकिन ये देखना है हमें चतुर्थांश किस में है, या उसमें जो यहाँ पर दिया गया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक, ये सबसे पहले देखकर ही हम चेंज करते हैं हर एक चीज़। ठीक, इसको याद रखिए। अब फटाफट आप जो है कुछ भी हम देंगे आप तुरंत उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक, इसको इतना स्ट्रांग बना लीजिए ना कि अगर बोलते देर न लगे कि आपका आंसर रेडी हो जाए। जैसे हमने कहा साइन 270 प्लस थीटा, तो आप ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। हमारा साइन 270 प्लस थीटा, साइन जो है यहाँ से यहाँ गया, साइन जो है हमारा 270 प्लस थीटा यानी कि 270 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि हमारा इसमें जो आ गया ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। एंड फोर्थ में हम जानते हैं कि कॉस एंड सेक के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होता एंड सभी नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर साइन है, साइन माइनस लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। एंड 270 हमारा साइन, यहाँ पर साइन है 270 जो है इस वजह से इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर कॉस कर देंगे, एंड थीटा तो थीटा साथ में लिख दें, हमारा आंसर हो गया। फटाक दे आंसर, तुरंत ही आंसर हम दे सकते हैं। ये तो समझाने में देर लग रहा है, बाकी आप आंसर तुरंत कर सकते हो। जैसे हमने दिया साइन 270 माइनस थीटा, ये हमने दिया, तो आपने तुरंत इसको लिख दिया, तुरंत आपने इसको लिख दिया माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। इतनी जल्दी आप कर सकते हैं। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पर 270 है। ठीक, 270 है हमारा, 270 माइनस थीटा दिया गया, इसका मतलब 21 चतुर्थांश में आ गया हमारा। 270 थोड़ा कम यानी कि थर्ड चतुर्थांश में। हम जानते हैं साइन जो होता है, साइन जो होता है वो तीसरे चतुर्थांश में हमारा निगेटिव होता है साइन, ये साइन, इसी वजह से निगेटिव लगाया एंड साइन का कॉस में चेंज कर दिया एंड थीटा लगा दिया। बच्चे कभी कभी इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये सवाल लिया था, ठीक, साइन 270 प्लस थीटा, ठीक, एंड यहाँ पर आप ये साइन न देख करके ये कॉस देखते हैं, बच्चे इस वजह से गलती कर बैठते हैं। ये साइन न देख करके आप इसका साइन देखने लगते हैं। जैसे ये कॉस है तो कॉस का साइन देखने भैया कॉस ही माइनस है प्लस है, यहाँ पर हम देखेंगे प्लस है, इस वजह से प्लस लगा देंगे। तो इस वजह यहाँ पर जो है साइन जो है साइन का चिन्ह ना देख करके यहाँ पर कॉस का देखते हैं, एंड जो कॉस का देख करके यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पर साइन का चेंज करने पर कॉस आया, एंड ये कॉस देखेंगे कहेंगे भाई पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे, इस वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन हमें ये सबसे पहले देखना है, इस वजह से हमने एकदम क्लियर किया कि सबसे पहले आपको ये साइन जो है इसको देखना है भैया। ये साइन सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले चिन्ह लगाने वाला, मतलब साइन लगाने वाला, साइन का मतलब वो SIGN वाला साइन, मतलब चिन्ह लगाने वाला जो है पहले देख लीजिए काम कि क्या लगाएं, प्लस लगाएंगे माइनस, वो किस हिसाब से होगा जो पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, साइन को कॉस में हुआ, कॉस जो है यहाँ पर नेगेटिव होता है जो है सेकंड में, लेकिन हमने पॉजिटिव लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस साइन की वजह से हमने देखा, इस साइन की वजह से हमने इसको चिन्ह को देखा, एंड यहाँ पर इस साइन की वजह से चिन्ह को देखेंगे, एंड यहाँ पर इस साइन की वजह से चिन्ह देखेंगे, तब हमारे जो है आसानी से लग जाएंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, साइन देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक, हम आप आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं, हम साइन ले लेते हैं, थोड़ा सा बदल के ले लेते हैं। जैसे सेक ले लिया हमने, सेक 180 प्लस थीटा हमने ये लिया,
तो देखिए सेक 180 प्लस थीटा, हमने कहा कि यहाँ पर सेक, पहले देख लीजिए चतुर्थांश कौन सा है, क्योंकि हम जानते हैं 180 प्लस थीटा यानी कि सेकंड यहाँ पर 180 एंड प्लस थीटा यानी कि इस थर्ड वाले चतुर्थांश में आएगा। तो थर्ड वाले चतुर्थांश में हमारा जो है टेन एंड क्वाड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सेक है, तो यहाँ पर सेक क्या होगा, निगेटिव, इस वजह से निगेटिव लगा देंगे। एंड 180 जो होता है वो सेक जो 180 होता है वो नो चेंज होता है, 180 नो चेंज यानी कि 180 में चेंज नहीं होते हैं, ठीक। तो 180 का सेक जो है वो सेक ही रहेगा एंड ये थीटा जो है वो थीटा यहाँ पर लग जाएगा, इस वजह से ये माइनस सेक थीटा इसका मान आएगा, ठीक। इस तरह से आप तमाम क्वेश्चंस जो है ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी ज़रूरत एक दिखा देते हैं हम, इसकी ज़रूरत दिखाते हैं तो क्या देखते हैं, इसकी ज़रूरत ये पड़ती है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, अगर हमारे ध्यान में आया है, tan 36 अंश ले लेते हैं इंटू tan 54 अंश 54 डिग्री, ठीक। ये इन दोनों का गुणा करके आपका मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, हम चूँकि हमें 36 अंश का मान नहीं पता tan के, ना तो 54 अंश का tan के, तो यहाँ पर मान डायरेक्ट रख नहीं सकते। तो क्या करेंगे इसमें, और जो क्वेश्चन दे दिया गया तो हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस tan 36 को इसे रहने देंगे एंड इस tan 54 को आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 36 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक। अगर हम चाहें तो 90 में से 36 को घटाएंगे तो 54 ही आएगा, आप घटा करके देख लीजिए। 10 में से 6 गया 4 एंड यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पर 54 ही आएगा। तो हमने 54 को यहाँ पर कुछ घटाया बढ़ाया नहीं, 54 का 54 ही रहने दिया, बस अपने हिसाब से, अपने उत्तर के हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया, ठीक। यहाँ पर आ गया 54 को हम 90 माइनस 36 कर दिया, यानी कि 54 को ही एक दूसरे रूप में लिख दिया, ठीक। यहाँ पर जब देखते हैं तो tan यहाँ पर 36 रहने दीजिए, आप दोनों को चेंज करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा चेंज करने का, इस वजह से एक ही को चेंज करेंगे। आप इस तरह के सवाल 10th में बहुत सारे लगाए होंगे। एंड यहाँ पे इसको चेंज करते हैं तो tan जो होता है 90 माइनस 36 करने की, ये 90 माइनस थीटा के रूप का है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाता है। फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा जो है वो पहले चतुर्थांश में हमारा जो है सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब tan जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चिन्ह नहीं लगाते, अगर निगेटिव होता है तभी लगाते हैं, पॉजिटिव वाला चिन्ह कोई नहीं लगाते, ठीक। उस समझ में आता है कि हमारा पॉजिटिव, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा रहता, ठीक। तो यहाँ पर एंड 90 हमारा चेंज भी होता है, यहाँ पर क्वाट हो जाएगा एंड यहाँ पर जो हमारा थीटा लिखा होता है, ये थीटा है हमारा, ये जो थीटा लिखा होता है वही हमारा साथ में जुड़ जाता है, ये हमारा इस तरह से वैल्यू हो गई, ठीक। तो यहाँ पर क्वाट 36 हो गया, ठीक, क्वाट 36 हो गया। ये हम जानते हैं कि tan 36 को इसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे अगर तो क्वाट 36 को 1/tan जो है 36 लिखा जा सकता है, 1/tan 36 अंश, ठीक। तो यहाँ पर आप दिख रहे होगा कि आपको दिख रहा होगा कि tan 36 अंश एंड यहाँ पर tan 36, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के आंसर 1 आ जाएगा, फाइनल आंसर 1। देखने पर इतना बड़ा एंड आंसर जो है हमारा वो फाइनली 1 आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से सवाल जो है इस जो है मेथड से लगते हैं। यहाँ ही नहीं हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ ही नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर प्रयोग होता है। हम इस तरह के सवाल या कॉन्सेप्ट जो है वो कल लेकर के आएंगे। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। बस ये ध्यान रखिए कि जैसे हमने दिया क्वेश्चन कि आपको कहा कि 180 से जितने भी बनते हैं प्लस माइनस थीटा वाले, साइन कॉस सेक टैन कॉट सभी को लेकर के फार्मूला बना लीजिए, ठीक। तो आप जो है सबसे पहले, ठीक, प्लस माइनस हमने ये कहा, ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कि ये जो साइन है इसको पहले देखोगे, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए साइन अगर टैन 180 प्लस थीटा दिया गया अगर, तो इसका मतलब उसका चतुर्थांश पहले ज्ञात करना होगा। तो 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड चतुर्थांश में आता है। तो थर्ड चतुर्थांश में हमारा जो है वो टैन और क्वाट के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर साइन है, चूँकि साइन है इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि निगेटिव का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर निगेटिव का चिन्ह। एंड 180 है तो यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो टैन का जो साइन है वो साइन का साइन ही रहेगा और माइनस में रहेगा एंड यहाँ पर थीटा हो जाएगा ना, अगर प्लस वाली की बात कर रहे हैं तो। एंड माइनस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा, बस यही सारे अंतर आएंगे। तो आप जो है क्या करिएगा, 270
प्लस माइनस थीटा, इसका साइन लीजिए, कॉस लीजिए, प्लस प्लस लेकर के एंड माइनस अलग अलग लेकर के आप घर पे इसका अभ्यास करिएगा। सभी कोड़ों का मान निकालने का प्रयास करिए। जो ना समझ में आए वो पूछिए, किताब से मिलाइए, बाकी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास, वो आप लोगों को आता रहेगा। आपके अभ्यास के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, ये अभ्यास कर सकते हैं आप। ठीक, बाकी मिलते हैं कल अगली वीडियो में, यानी कि बाय।